माघ मास के 7वें अध्याय में यमदूत विकुंडल नामक वैश्य को उसके कर्मों और माघ स्नान के पुण्य के बारे में बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे उसके भाई को नरक मिला और उसे माघ मास में यमुना स्नान के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि माघ स्नान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य मिलता है, जिसे श्री हरि की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यमदूत विकुंडल से कहते हैं कि जन्म मृत्यु के संबंध स्वाभाविक हैं। जैसे एक पेड़ पर पक्षी आते जाते हैं, यमदूत बताते हैं कि तुम्हारी मित्रता हरिमन के पुत्र सुमित्र नामक ब्राह्मण से हुई थी। तुम दोनों ने माघ मास में यमुना में 2 बार स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, वहीं दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी माघ मास के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिला, जबकि तुम्हारे भाई को नरक भोगना पड़ा। यह सुनकर विकुंडल अत्यंत दुखी हुआ और दूतों से पूछा कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक नहीं जाते। इस मास में श्रद्धा से स्नान, दान और जप करने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अनंत पुण्य मिलता है, जिससे मनुष्य को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह अध्याय माघ स्नान के अद्भुत पुण्य और उसके द्वारा पापों का नाश तथा स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग को दर्शाता है, जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है। इस मास में तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा है। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है, तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है, वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वृद्ध या बीमार हैं, जिन्हें सर्दी जुखाम आदि है, वे शूर नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुखाम से रक्षा हो जाएगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना ही चाहिए। इसका प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो, वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भागवत पूजा का बहुत फलदायिनी होती है। माघ मास में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, जाने में किए हों या अनजाने में किए हों, सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल छटने पर चंद्रमा चमकने लगता है, यह महीना भगवान विष्णु और सूर्यदेव को बहुत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान और तप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति मिलती है। माघ स्नान से मनचाहे फल जैसे धन, पुत्र, पतिव्रत प्राप्त होते हैं, जैसा कि कावेरी नदी की कथा में वर्णित है, जहाँ सुभद्रा ने माघ स्नान से मनोवांछित फल पाए थे।
माघ स्नान को बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली पवित्र वस्तु भी कहा गया है, जो अपवित्रों को पवित्र करता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ माघ मास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय बताते हैं और कहते हैं कि इस मास में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फल देते हैं। पे सुने। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।